अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे पीटीआई को 2 बड़े धचके मिल गए हैं। कौन-कौन से धचके लगे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और जो धांधला फिरा था उस धांधले के आसार अब नजर आना शुरू हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि मुल्क के हालात जो है वो किस डगर पे चल रहे हैं और क्या-क्या इमरान खान जो है अपनी पार्टी के लोगों से नाराज हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई वालों की भी आज कोई लड़ाई हुई है। कोर कमेटी के अंदर क्या मामला चले उसके बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, एक होती है पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जब भी पीटीआई वाले जाते हैं उनको हर मामले के अंदर रिलीफ मिला है। लेकिन मखसूस नशिस्तों वालों में लार्जर बेंच बना, 5 जजों का बेंच बना। पहले तो स्टे दे दिया गया हुआ था लेकिन वो 5 लार्जर बेंच बना। लार्जर बेंच ने मुत्तफिका तौर पे ना सिर्फ ये कि जो हम पहले भी कह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं मिलेंगी, इवन वो बैरिस्टर ज़फर जो था वो भी सहाफ़ियों को कह रहा था कि अदालत मेहरबानी करे तो शायद हमें मिल जाए। लेकिन ये हम कह रहे थे कि वो किसी और को भी नहीं देंगे, उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि यानी कि जो मिल गई हैं सीटें वो दूसरी जमातों को मिल गई। तो ये बहुत बड़ा धचका लगा है पीटीआई को, जिसकी वजह से पीटीआई के लोग जो हैं वो अब ट्विटर के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पार्टी को। वो कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से हटा के इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ भेजा। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि इमरान खान जो थे वो सुन्नी इत्तेहाद के ज्यादा हामी थे, जब उन्होंने जेल के अंदर कहा था कि आप वो पीटीआई नजरियाती के पास क्यों गए हैं, आप हामिद रजा के पास जाते। आज कोर कमेटी का इजलास हुआ है पीटीआई का, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले थे, उनकी आपस में लड़ाई हुई है क्योंकि कह रहे हैं कि हामिद रजा ने बैरिस्टर जफर पे, शेर अफजल मरवत पे, लतीफ खोसा पे सारा ब्लेम डाला कि आप केस नहीं लड़ सके। कल भी वहां पे पेशावर हाई कोर्ट में ये लोग नहीं पहुंचे थे दलाइल देने के लिए, ये इमरान खान को जेल में मिलने की कोशिश कर रहे थे। केस खुद नहीं लड़ रहे, केस कानूनी तौर पे वीक भी था। उसके बावजूद मेरे ख्याल में इतनी एफर्ट नहीं की जा रही थी मखसूस नशिस्तों के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खुद जीती नहीं हुई थी, क्यों गए उसकी तरफ? ये शनीला ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको याद होगा कि जिस वक़्त मुतहद्दा वहदतुल मुस्लिमीन की बात हुई थी पहले, तो पीटीआई ने हामी भी भर ली थी और सारी लीडरशिप के भी उसके ऊपर वो तैयार थी। और सबसे पहले 6 महीने का रिकॉर्ड है कि अदर देन साफ़ी, साफ़ी तो ख़ैर अभी आज जाके कोई एक आध मिला है। वुकला और फैमिली के अलावा अगर कोई बंदा मिला था दूसरी पार्टी का, तो वो बाकायदा इजाज़त लेके वो अल्लामा नासिर अब्बास साहब मिले थे। और उन्होंने आगे भाई ये बताया था, बात शुरू असल में एमडब्ल्यूएम की तरफ से ही हुई हुई थी, यानी इन दोनों के दरमियान हुई थी। बीच में एसआईसी यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहाँ से आया है, ये तो बाद की बात है। लेकिन उस टाइम के ऊपर आपको याद होगा, एक तो रिएक्शन आना शुरू हो गया था खासतौर पे केपी वाली साइड से। दूसरा आपको याद याद होगा कि फिर बाद में जमात इस्लामी की भी बात चली थी, तो जमात इस्लामी के जो 2 एमपीए थे उनकी डी नोटिफिकेशन के हवाले से बात आ गई थी। एमडब्ल्यूएम की तरफ से अंदर से रिएक्शन आना शुरू हो गया था। तो मेरे ख्याल में कोई आइडियल सूरत नहीं थी इमरान खान साहब के, ये है कि कोई तरजीह बुनियादों के ऊपर गए थे। हाँ, उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए था या उनके वुकला को कम से कम ये ज़रूर बताना चाहिए था, जो आज जाके कोर्ट के अंदर बता रहे हैं कि बिल्कुल जी हमारे से वो हुई कि उनके पास तो कोई सीट ही नहीं थी। या आज उन्होंने अली ज़फ़र ने जज के सामने भी कहा है। तो हाँ जी। मेरे ख्याल में ये बातें वुकला को कम से कम बता देनी चाहिए थी कि उनकी आज़ाद हैसियत से एक आध कोई सीट, हामिद रज़ा साहब हैं जो आज़ाद हैसियत से जीत के आए हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफ़ॉर्म से जीत के नहीं आए हैं। तो उनकी और इनकी तो सेम सूरत-ए-हाल है, वो भी किसी पार्टी में नहीं है, ये भी किसी पार्टी में नहीं है। तो इनको पहले से इस चीज़ का सोचना चाहिए था, इस हवाले से। अच्छा, इसका पहले वाला तो है, आगे अगर आप मेरे से पूछें, इसका दूसरा हिस्सा ये है कि कुछ लोग, कुछ जो मैं नहीं पूछती, आप खुद ही बता दें। हाँ, कुछ रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट ही पहले जाना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि बिलफ़र्ज़ अगर कि पेशावर हाई कोर्ट की अदालत जो है, वो अगर फैसला इनके हक में सुना भी देती, अब उन्होंने स्टे नहीं दिया था पंजाब में इनके हक में नहीं आना था, या बलूचिस्तान से ना आता या सिंध से ना आता, क्योंकि चारों हाई कोर्ट में गए। तो अगर एक के अंदर से भी ना आता, मतलब चारों का मुत्फिका फैसला ना आता, एक का भी अगर वो आ जाता, तो इन्हें आना सुप्रीम कोर्ट ही था। तो कुछ ने ये कहा है कि इनसे गलती ये हुई है कि इन्हें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अच्छा, अब पिछा जो अच्छा, उसमें ज़हीर एक बात ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है, उसने भी स्टे नहीं दिया ओथ के ऊपर। यानी उन्होंने कहा कि हाँ, जी आप हलफ लेने दें, ठीक है? पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। यानी कि 2 सूबों से उनकी दरख्वास्त जो है वो एक तरह से खारिज हो चुकी हुई है।
अब पिशावर और अब आप देखें पंजाब में भी हलफ ले लिया गया है, कौमी असेंबली में भी हलफ ले लिया गया, बलोचिस्तान और सिंध में भी हो गया वह मामला। रुका पिशावर में हुआ था, केपी की असेंबली में नहीं हुआ था। अब आज के फैसले के बाद केपी असेंबली के अंदर जो लोग हैं वो जाके जोर डालेंगे कि जी आप हमसे हलफ लें। उतनी देर में अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट स्टे देता है कि नहीं देता। लेकिन अगर आप देखें कि 2-3 अदालत से इनके खिलाफ फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें ना दे, दूसरी हम मफरूजा ये बना लेते कि हो सकता है वो कहें कि दूसरी जमातों को भी ना दे, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने दूसरी जमातों वाला भी रिजेक्ट किया है। हाँ, देखिए ना, अब यही मसला है ना। देखिए, अगर आप कोर्ट के हवाले से, फैसले के हवाले से मेरे से सिर्फ 2 जुमले अगर ले लें। पहले नंबर पे जब अली जफर साहब ने खुद अपने मुंह से वो कौंसिल ने कह दिया हो कि बिल्कुल हमसे गलती हुई है, तो फिर मेरे ख्याल में इस तरफ तो इनका दिफा बनता नहीं है। दूसरा जो है, वो कहते हैं कि कानून ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर इंसाफ के हवाले से इंसाफ का फहम नजर आता हो। फहम मतलब कानून ये नहीं होता, कानून को वैसे तो हमारे मुल्क के अंदर मोम की नाक बनाया गया, जब मर्जी मोड़ के उस दूसरी साइड पे कर देते हैं, उस साइड पे कर देते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियों को जितना ये एक फहम से बाहर है ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्योंकि सीट नहीं जीती, ठीक है, समझ आती है, तो अब उनको नहीं दी जानी चाहिए सीटें, बिल्कुल समझ आती है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उतना ही इक्वल है कि आप दूसरी जमातों को नहीं दे सकते। ये बिल्कुल वो एक जज ने उस दिन जो दिया था कि माले गनीमत के तौर पर इसको नहीं बांटा जा सकता, और इसमें इवन पीएमएलएन के वकीला भी इस चीज के ऊपर कहते हैं कि हमें भी नहीं मिलनी चाहिए, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। तो लेकिन दूसरा इसका दो अदालतों ने दे दिया ना जहीर, पेशावर हाई कोर्ट ने भी दे दिया, लाहौर हाई कोर्ट में भी दे दिया। हाँ, मैं अब आपको एक बताता हूँ ना कि अब जो आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट शायद वो भी इसको वो ना सस्टेन करे। एक तो सुप्रीम कोर्ट अदालतें उसमें है जहां सुप्रीम कोर्ट की डोमेन जो है वो इन हाई कोर्ट से ज्यादा होती है, क्योंकि जिस जगह पे कानून के अंदर अगर कोई मुहिम चीज पाई जाती है, किसी चीज के ऊपर कानून वाज़ेह नहीं है या उसकी इंटरप्रेट करने की जरूरत है, जिस तरह इलेक्शन एक्ट है, उसका एक्ट की सेक्शन 104 और 51 को पेशावर हाई कोर्ट ने नहीं छेड़ा बिल्कुल। अब वो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सारा अपना फैसला देके वो बता सकती है कि क्या करना है आगे, इनको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट की डोमेन ज्यादा है मेरे ख्याल। अच्छा, एक तो ये होगा कि मखसूस नशिस्तें इनको नहीं मिली, ठीक है, वो आज पेशावर हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया। उसके अलावा रिकाउंटिंग में भी बहुत से मामला जो है इनके हाथ से निकल रहे हैं। हमने देखा था गौहर बलोच की सीट जो थी वो जीता है, लोधरा वाली सीट जो है वो नवाज लीग जीती है। आज गुजरांवाला की सीट थी, कयूम नाहरा जो है वो जीते हैं। पहले वो हारे थे 3000 की उससे लीड से। अब वहां पे रिकाउंटिंग हुई, 10,000 वोट जो था मुस्तरद किया गया था। उसके अलावा कल फैसलाबाद की एक सीट थी पीपी 100, वहां से भी नवाज लीग वाले रिकाउंटिंग में जीते। ये रिकाउंटिंग वाली जो बातों के जरिए जब ये जीत रहे हैं नवाज लीग वाले, तो इससे तो एक तरह से नवाज लीग वालों का ये बयानिया मजबूत हो रहा है कि हमें हरवाया गया था। अब जबकि नवाज शरीफ के खिलाफ एक बनाया गया था पूरा महाज के वो इख्तिदार में नहीं आना चाहिए। अब नवाज शरीफ निकल गया, अब शहबाज शरीफ आ रहे हैं, तो अब सारी सीटें जो उनको आहिस्ता आहिस्ता वापस मिल रही हैं उनकी सीटें। और कल जावेद लतीफ ने एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि मैंने जब कहा कि मेरी सीट खुलवाई जाए, तो उन्होंने कहा अगर आपकी सीट खोलेंगे तो फिर नवाज शरीफ की सीट भी खोली जाएगी। तो यानी कि एक तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो ये वाकई जो 10 सीटें इस वक्त रिकाउंटिंग में पीटीआई हारी है, तो वाकई फिर ये तो वही बयान होगा कि नवाज शरीफ को रोकना था। नहीं, उसमें देखें 2 चीजें, मैं अगर आप जावेद लतीफ के बयान से शुरू कर लूं, अगर जावेद लतीफ साहब को कोई कह रहा है कि वो खोलनी चाहिए, तो फिर नून लीग को आगे आना चाहिए, आगे आगे खोलें जी, बिस्मिल्लाह करें आगे। इसका मतलब ये है कि ब्लैकमेलिंग में फिर वो आ रहे हैं ना। अगर वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि इनकी भी खुलेगी, तो फिर इसका इनकी तरफ से तो नहीं नहीं बनती। नहीं नहीं नहीं, यास्मीन राशिद के जो लोग हैं वो आके रिकाउंटिंग के लिए दरखास्त देना, जैसे नवाज लीग वाले दे रहे हैं। अब जो जो ये कयूम नाहरा वाली सीट थी, इस पे तो गया था लाहौर हाई कोर्ट गिनती रुकवाने के लिए पीटीआई वाला। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, गिनती तो हो, रिकाउंटिंग तो होगी। इसमें मेहर बानो कुरैशी के अगर हल्के से आप शुरू करें ना रिकाउंटिंग, तो 7000 से 16000 के मुस्तरद वोट जब बन जाए अचानक से, तो करवाए उसके ना अंदर मेहर बुहारी, मेहर नजर आता बानो है करवाए ना। वोटों की तादाद बढ़ा रहे हैं। और इसका मतलब है कि आप जो है वो उस फॉर्म 45 में भी देखें, तो जहां जहां 700 वोट पड़े थे उनके 100 के ऊपर लाए गए। जितने यानी मुस्तरद वोट की डले हैं वो इनके खाते से निकाले गए। फॉर्म तो 45 का सबसे ज्यादा हालात जो है ना वो केपीके में खराब है। नहीं, अच्छा, केपी के खोले ना, वो तो कह रहे हैं खोलें आगे। केपी के में अगर हालात खराब है तो वो खोल लें आगे। खोल ही मैं नहीं रहे ना, स्टे पे स्टे ले रहे हैं। प्रैक्टिकली जो है वो 200 अजरदारियां गई हैं, 200 केस गए हैं, 200 से ज्यादा पीटीआई की तरफ से, नून लीग की पीटीआई तरफ की से तरफ 30 25 भी गए नहीं। हैं। नहीं, पीटीआई की तरफ से ये कौमी गलत असेंबली के है। 30 गए हैं। ना 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 ना, ये मैं आपको पूरा नंबर लाके दूंगा
सूबाई और उसकी मिला के 300 के करीब है, और 200 तो बिल्कुल 250। एक उस दिन कोर्ट रिपोर्टर ने बकायदा एक दिखाया है कि ये एक इन्होंने बातें बनाई हुई है कि 20, 25 या 30 गए हैं, पूरी गई हैं और नून लीग की तरफ से नहीं गई, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे फॉर्म नून लीग 45। की गई है तो रिकाउंटिंग हो रही है ना, 10 जगहों पे तो रिकाउंटिंग में नवाज लीग जीती है। अगर उन्होंने नहीं भेजा तो ये कैसे हो सकता है कि वो रिकाउंटिंग है तो नवाज लीग करवा रही है ना, पीटीआई तो नहीं करवा रही रिकाउंटिंग। तो यही से तो इलेक्शन कमीशन का काम शुरू होता है। पहले उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि रिकाउंटिंग उन हलकों की क्यों हो रही है अगर नून लीग गई है। वो वाले जो 250-300 गए हैं उसके ऊपर तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वो सारा मिला के हो रहा है ना, और सब मैं मिला आप के हो रहा है ना। फॉर्म 45 जो है वो पहले पीटीआई के पास है, वो टीएलपी के पास है, वो पीपल्स पार्टी के पास है, नहीं है तो नून लीग के पास नहीं है। नहीं, अब क्यों अगर नहीं है? क्यों जो नहीं है, जो जो इस्लामाबाद वाले थे डॉक्टर तारिक फजल, उसने कहा था कि हमने अपने सामने जाके फॉर्म 45 अपने रखे हैं, इसी वजह तो इस्लामाबाद की उनको सीट्स मिली हैं। और फॉर्म 45 तो इस वक्त वेबसाइट पे भी आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, उसके ऊपर जो फॉर्म 45 के ऊपर फैसला नहीं हुआ, फॉर्म 45 के ऊपर अभी ये ट्रिब्यूनल ने उनका केस आगे सुनना है। तो उसके हवाले से जो शुएब शाहीन साहब हैं या जो दूसरे हैं, जिस तरह मुस्तफा नवाज खोकर हैं, वो कहते हैं कि सबके साइन हुए हुए हैं। नून लीग ने किसी भी जगह पे, अब कल मोहसिन शाहनवाज रांझा सब कह रहे थे फॉर्म 45 ढूंढूंगा करूंगा। ओ भाई, फॉर्म 45 ढूंढूंगा या करूंगा तो इसका मतलब है आपके पास फॉर्म 45 नहीं थे, वो आपके तो वैसे ही मुकाबले हारा हुआ है। थे फॉर्म वो 45। तो हारा हुआ है। मोहसिन शाहनवाज तो रांझा तो हारा हुआ है। और पूरे मोहसिन राजा हारा हुआ है ना, वही तो वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं फॉर्म 45, मेरे पास 50 जमा हो गए। अब वो भी उसी फॉर्म 45 का सहारा ले रहे हैं जिसका पीटीआई ले रही है। तो इसका मतलब है कि लेकिन पीटीआई का मतलब फिर ठीक है फॉर्म 45 वाला। लेकिन रिकाउंटिंग तो करवाई जा रही है ना, रिकाउंटिंग में वो हार रही है पीटीआई, तो इसका मतलब ये है कि ज्यादती तो नवाज लीग के लोगों से 10 सीटें। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने ज्यादा इस टाइम सवाल उठे हुए हैं, ये जहां पे कहते हैं कि वो जनाब तो साहब जाहिर है पूरे उठाएंगे ना, पीटीआई उठाएगी, जाहिर है, लेकिन आप देख ले कि हार तो वो रही है। सिर्फ नून लीग खुश है, सिर्फ नून लीग खुश है, उनको कोई शिकायत नहीं है। नून लीग खुश है, बाकी कोई भी खुश नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए हैं। नहीं, नून लीग मौलाना कहाँ पे खुश है? नून बड़े लीग की तो सीटें, नून लीग की तो सीटें मारी गई हैं, जावेद लतीफ बोल रहा है, बाकी लोग बोल रहे हैं, नून लीग की तो सीटें मारी गई है ना। इसका मतलब दिल में चोर है, फिर इसलिए चुप करके बैठे हैं। चुप सवाल करके उठाए, नहीं, अगर सीटें उठा रहे हमारी, हैं। वो भी तो देखें, कह रहे हैं कि हमारी सीटें मारी गई हैं। हारी गई है तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए जाके। उठा रहे हैं ना, इसलिए तो रिकाउंटिंगों में जा रहे हैं। हो रही है और उनको मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। ये है। तो जाहिर है उनकी सीटें मारी गई थी तो उनको रिकाउंटिंग में रिलीफ मिल रहा है ना, उनको कौन सा कोई। और दस इनके हजार पास वोट किसी का मुस्तरद हुआ था, और वो गुजरांवाला में 10,000 वोट मुस्तरद हुआ था, जिसमें वो रिकाउंटिंग में वो जीता कयूम नाहरा। और रिकाउंटिंग रुकवाने पीटीआई वाला गया, नवाज लीग वाला तो नहीं गया ना। एक सेकंड, फिर खुरम दस्तगीर खान को भी खोले ना, उनका वो कह रहे हैं मुझे भी हराया गया, वो क्यों नहीं आगे आ रहे? तो खुरम दस्तगीर खुलवाए ना, क्यों नहीं खुलवाता अपना? वो शिकायत कर रहे हैं ना, वही तो, यही तो बात है कि नून लीग की ये तरफ ये से। तो देखें, नून लीग वाले ये जो शिकायतें कर रहे हैं, ये जाके अपने हल्के खुलवाएं, क्यों ब्लैक मेलिंग में आ रहे हैं? मैं ना जावेद लतीफ की और खुरम दस्तगीर की इस बात को मानती हूँ। खुरम दस्तगीर जेन्युइन हारा है, खुरम दस्तगीर के हल्के का वोटर उससे नाराज था। खुरम दस्तगीर के हल्के के वोटर की तरफ से उस रिएक्शन आया, क्योंकि उस हल्के के बहुत से वोटर जो है मेरे जानने वाले हैं। तो उनका कहना था ये कि खुरम दस्तगीर जो थे वो वोटर से डिस्कनेक्ट हो चुके हुए थे, वोटर के पास उसका जा नहीं रहे थे। आपका सेंट्रल पंजाब के अंदर वोटर चेंज हो रहा है जहीर। ये नहीं हो सकता कि आप वोटर के पास ना जाएं, आप वोटर के काम ना करें और वोटर आपको वोट ना दे। सेंट्रल पंजाब में बड़ी लंबी चौड़ी डज लगी है नवाज लीग को, फैसलाबाद में भी और इसमें। आप इस शेर अली 4 साल जाके मुल्क से बाहर बैठे रहे तो उसके बाद क्या उसका वोटर उसको वोट देगा? ये नहीं होता। ये जाए खुलवाएं, जिसको यकीन है वो रिकाउंटिंग करवा रहा है, जिसको नहीं है वो टीवी पे बैठ के बयानियां बना रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी ये बात है कि वोटर स्विंग हुआ है, लेकिन एक अहम चीज ये है ना, देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं कहा कि मुझे हराया गया, ठीक है। हाँ, अब जो साद रफीक ने नहीं कहा। नहीं कहा हराया गया, तो इसका मतलब ये है कि एक साइड के ऊपर ये एक बनाने की कोशिश की जा रही है कि तो वो नवाज जाए शरीफ। ना, वो जाए, वो जाके अपने हल्के खुलवाएं। हाँ, तो वो बिल्कुल बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। देखिए, राना सनाउल्लाह और जो साद रफीक है उनके बारे में खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि हमने जिमनी इलेक्शन भी नहीं लड़ना। तो ठीक है, इसकी वजह उन्होंने क्या तो है? ये कहा। उसकी वजह यही कि वो भी कुछ वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत बहुत ज्यादा है। और शायद साद रफीक तो इसके बारे में आवाज उठाते भी रहे थे, तो वो तो शायद इस वजह से भी हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये चीजें इतने जो राना सनाउल्लाह साहब को या साद रफीक साहब को नजर आ रही, तो नवाज शरीफ साहब को नजर नहीं आ रही ये चीजें, पार्टी हाँ, के यही सरबराह यही हैं।
यही तो अब बात है कि नवाशी के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये हसन हुसैन आई उनको ले जाने के लिए, शायद वो वापस चले जाएंगे इंग्लैंड। पहले फिर तो अब ये है कि नवाज शरीफ कंप्रोमाइज है क्योंकि उनकी बेटी की भी वजारत आला भी जाती है नहीं, भाई से। उसकी अगर बेटी बेटी जो है वो अपना जेन्युइन पंजाब में वोट वो लेके आए, उनका वोट का उसका इतना फर्क नहीं था। और देखें, अगर वजारत उस्मा पे नहीं बिठाया जाता है, जिस तरह का एक तासुर है कि उन्हें कहा गया है कि आप बैठेंगे आके इधर, मतलब आप अपने भाई को बिठाएंगे, और उन्होंने कहा कि मेरा भाई मेरे से ज्यादा अच्छा कैंडिडेट है जिस टाइम वो कौमी असेंबली में आए थे। इसका मतलब यह है कि वो कंप्रोमाइज करके बैठे हुए हैं ना, तो कंप्रोमाइज क्यों किया? लेकिन जहीर जहीर ये वो बातें हैं ना जो हमें जराये से पता चल रही है। नवाज शरीफ खुद क्या सोच रहा है, नवाज शरीफ खुद क्या वाकई कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बात तो अभी किसी को भी नहीं पता। ये तो हम जराये से बातें कर रहे हैं ना। वो है वो पता चलती भी नहीं है। वो देखिए, लीडर वो होता है जो वही आगे वही से आता है। वही मैं कह रही हूँ। जैसे एक खबर आई है जराये के जरिए कि इमरान खान ने अपनी जमात के लोगों को कहा कि इस्तीफा दें, सड़कों के ऊपर आए। मैं जेल में बैठा हूँ और आप लोग पार्लियामेंट पहुंच गए हैं। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं इमरान खान। देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं अंदर, क्योंकि एक तरफ वो खुद उन्होंने तैनात किया है जनाब साहब अली अमीन गंडापुर साहब को, खुद उन्होंने महमूद खान अचकजई साहब हाँ, और गंडापुर कल मिलने आ गया, नवाज शरीफ से टोन शहबाज शरीफ से टोन चेंज हो गई है। को भी किया है। अब ये इमरान खान साहब वाकई क्या, मैं तो इस चीज के ऊपर इस टाइम, अगरचे इमरान खान साहब अग्रेसिव किस्म की सियासत करते हैं, लेकिन मुझे लगता ये है, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने पहले भी बात की थी, कि इमरान खान साहब को शायद कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि उन्होंने जब वो पिछली दफा इस्तीफे दे के गलती की थी, जिसके नतीजे में राजा रियाज आ गए, जिसके नतीजे में निगरान हुकूमत बन गई, अनवार काकड़ आ गए, सारे आ गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की इस वक्त इमरान खान साहब की, अगरचे वो प्रोटेस्ट का कह रहे हैं, अगरचे पार्टी को एग्रेसिव प्रोटेस्ट का कह रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज को हजम करने के लिए इस टाइम तैयार नहीं हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे दे दिए उस असेंबली में। दूसरी बात ये कि सपोर्टर भी बड़ी तनकीद कर रहा है कि इमरान खान को बाहर निकालने की बातें नहीं हो रही, वो एहतजाज नहीं हो रहा, सबको बंदर पान की पड़ी हुई है, अब सेनेटर मुंतखब किए जा रहे हैं। तो शायद सपोर्टर के अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन है, तो उस वजह से ये खबरें ऐसी जो है वो निकल रही हैं। चले जी, पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब की सियासत का क्या रुख इख्तियार करते हैं। अभी तक तो उनकी सियासत अग्रेसिव है। कल भी सहाफियों से जब वो मिले हैं तो उन्होंने वही कहा है कि हम अपना एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। तो देखना कि एहतजाज क्या रुख इस्तेमाल करता है, मखसूस नशिस्तों का मामला किस करवट बैठता है, और क्या वाकई हुकूमत कॉम्प्रोमाइज्ड है। आने वाले दिनों में हर चीज सामने खुल के आती रहेगी। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चलो।